Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. All students most welcome to this new video class. ये एक्सरसाइज 1.1 की नेक्स्ट वीडियो क्लास हम आपके लिए लेकर आए हैं, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर आई थिंक 6 या 7 से स्टार्ट करेंगे। मैं देखता हूँ कौन सा क्वेश्चन है। लास्ट के चंद क्वेश्चन बचे हुए इस एक्सरसाइज के, तो उसे आज की इस वीडियो क्लास में समेट रहे हैं कि ये आप आसानी से समझ सकें और आज की इन पहेलियों को बूझ सकें कि कैसे जो है क्वेश्चन सॉल्व होगा। ओके, आइए स्टूडेंट देखिए नेक्स्ट वीडियो क्लास में क्या डिस्कस करने वाले हैं। ये आपके सामने द सम ऑफ क्वेश्चन 7 से स्टार्ट होगी क्लास। द सम ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स इज 192। 3 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स हैं। नेचुरल नंबर तो आप जानते हैं, ऐसे नंबर जो कि 1 से स्टार्ट हो नेचुरल नंबर कहलाते हैं, ये सारे प्लस में होते हैं। डेट क्लियर? ओके। और कॉन्जिक्यूटिव का मतलब क्या है? कॉन्जिक्यूटिव का मतलब है लगातार, एक के बाद दीगरे। मिसाल के तौर पर पहला नेचुरल नंबर 1 है तो 1 2 3। अगर पहला नेचुरल नंबर 5 है तो 5 6 7, दूसरा 6, तीसरा 7। यानी कॉन्जिक्यूटिव का मतलब है कि जो भी पहला नेचुरल नंबर आपने लिया है कोई सा भी, तो उसके बाद फिर नेक्स्ट और उसके बाद फिर नेक्स्ट, तो ये कॉन्जिक्यूटिव 3 नेचुरल नंबर्स होंगे। वो कैलकुलेट करें जबकि उनका सम 192 है, यानी उन 3 नेचुरल नंबर्स को जमा करने पर 192 हासिल होता है। तो बताइए वो 3 नेचुरल नंबर्स कौन से होंगे, ये बताना। देखिए यहाँ पर इसको हल करने के 2 कायदे हैं। हालांकि मैं किसी और मेथड से सॉल्व करता, लेकिन आपकी इस बुक के अंदर हिंट बाकायदा लिखी हुई है इस क्वेश्चन 7 के नीचे कि वो कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स आप ये फर्ज करें। पहला x-1 नेचुरल नंबर फर्ज कर लें, दूसरा x और तीसरा x+1। तो ये 3 नेचुरल नंबर सपोज करके फिर इनकी वैल्यूज फाइंड आउट करें इक्वेशन बना के। अब चूंकि उन्होंने हिंट दे दी है तो उसी के मुताबिक क्वेश्चन को जो है हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। स्टूडेंट्स आइए देखिए कैसे क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो सोल्यूशन में सबसे पहले क्या लिखते हैं आप जानते हैं? सोल्यूशन में कायदा क्या होता है? सॉल्व की हेडिंग डालने के बाद सबसे पहले आपने क्या लिखना है? लेट रिक्वायर्ड 3 consecutive natural numbers बी फर्ज कर लें कि 3 मतलूबा जो नेचुरल नंबर से कॉन्जिक्यूटिव वो ये हैं। पहला तो x-1 है, बी मैंने वो कॉलन डाल दिया, हर कोई बात नहीं, x-1, दूसरा x और तीसरा क्या है? x+1। तो रिक्वायर्ड 3 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स भी ये आपके सामने है। आप क्या करेंगे? यहाँ पर जो लिखा हुआ है कंडीशन क्या लिखी हुई है? नेचुरल नंबर का जो सम है स्टूडेंट्स वो 192 है, 192 इनका सम जो दिया हुआ है ये आप यू कैन सी हियर 192। सम का मतलब क्या होता है? मजमूआ। ये बात आप जानते हैं। इन तीनों नंबर्स को जमा करने पर 192 हासिल होता है। तो आइए स्टूडेंट्स अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन लिखें, क्या होगा? अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, यस। क्या कंडीशन है? इनका सम जो है 192, इनका सम लिखिए। तो पहला नेचुरल नंबर x-1 ये आपने फर्ज किया, दूसरा नेचुरल नंबर x और तीसरा नेचुरल नंबर x+1 है। मैंने ब्रैकेट इसलिए कर दिया ताकि समझने में थोड़ा आसानी रहे। इनका जो सम है 192 है। ये कंडीशन दी हुई है। इस कंडीशन को इस्तेमाल करके क्या होगा? देखिए आपको यहाँ पे x नज़र आ रहा है, x एक अननोन वैल्यू जो हमें मालूम नहीं है। अगर हमें एक दफ़ा x पता चल जाए तो जाहिर सी बात है कि x मालूम होने के बाद पहले नेचुरल नंबर में x-1 x की वैल्यू पुट करेंगे तो पहला नेचुरल नंबर आ जाएगा, दूसरा तो है ही x, और तीसरा जो नेचुरल नंबर x की वैल्यू जो है उसमें 1 प्लस करेंगे तो तीसरा नेचुरल नंबर हासिल होगा। लेकिन उसके लिए हमें x तो चाहिए होगा ना, तो x मालूम करने के लिए ये एक इक्वेशन बन गई कंडीशन को इस्तेमाल करते हुए। अब देखिए यहाँ पर जोर गौर से देखें, कटिंग हो रही है, क्या चीज़ें कट रही हैं? तो यू कैन सी हियर कि माइनस का 1 और प्लस का 1, ये -1 और +1 विल बी कैंसिल आउट, ये कट जाएंगे, तो इनको काट दीजिए, -1 और +1। और बचेगा क्या फिर स्टूडेंट्स? यहाँ पर गौर से देखें, यहाँ x, यहाँ भी x और यहाँ भी x, तो कितने x हो जाएंगे? 3x। चले मैं एक दफ़ा लिख देता हूँ, x प्लस x, ये 3x बचे, बाकी तो -1 +1 कट गए और राइट हैंड साइड पे रह गया 192। अब x को 3 जगह जमा करेंगे तो क्या हो जाएगा बोलिए? 3x
और इज इक्वल टू 192। अब देखिए बताया था कि अगर दोनों तरफ कॉमन नंबर से में डिवाइड हो सकती हैं तो कर दें। तो यस ये डिवाइड हो रहा है किससे, 3 1 ज़ा 3, और यहाँ पे कटिंग करें तो 3 6 ज़ा 18, ये 19 एक 1 कैरी होगा, 12 बना, 3 4 ज़ा 12, 3 6 ज़ा 18, एक कैरी हुआ, 12 बना, 3 4 ज़ा 12, तो ये आ गया 64। इस यहाँ पे लिख दें कि डिवाइड बाय 3, कि हमने क्या किया, 3 से डिवाइड किया। जब आप 3 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे x बचेगा और यहाँ रह जाएगा 64, तो x की वैल्यू हासिल हो गई। लेकिन ये हमारा जवाब नहीं है, ये बी केयरफुल। ये जो x की वैल्यू आई है 64, दिस इज नॉट आवर आंसर, ये हमारा आंसर नहीं है। तो x की वैल्यू जो है वो 64 हासिल हो जाएगी। यू कैन सी हियर, थोड़ी सी इंटरप्शन हो गई, सॉरी फॉर डेट। देखें x इज इक्वल टू 64, यहाँ पे आएगा x इज इक्वल टू 64, ये लेकिन ये जवाब नहीं है हमारा, कहीं आप समझे कि आंसर आ गया। नो, दिस इज नॉट आंसर। अब रिक्वायर्ड नंबर कैसे निकलेंगे, देखिए पहला नंबर क्या आता है इसमें, तब जो है जो हमारा पहला नंबर है वो x माइनस 1 है, जिसमें x की जगह 64 पुट करेंगे तो पहला नेचुरल नंबर हासिल होगा। फिर उसके बाद यहाँ x की वैल्यू तो 64 है, इसका मतलब है सेकंड नेचुरल नंबर तो है ही 64, और तीसरा कौन सा, x प्लस 1 है, 64 में 1 प्लस कर देंगे, समझ रहे हैं बात को। तो आइए अब वो नेचुरल नंबर लिखते हैं। तो पहला नेचुरल नंबर क्या होगा बोले, जैसा कि बताया अभी, जो पहला नेचुरल नंबर है, फर्स्ट नेचुरल नंबर, क्या लेट किया था हमने, x माइनस 1, तो यहाँ x की वैल्यू पुट कर देंगे जो आपने हासिल की है 64, 64 में से -1 करेंगे तो क्या आ जाएगा 63। यस, दिस इज द फर्स्ट नेचुरल नंबर। उसके बाद देखिए स्टूडेंट सेकंड नेचुरल नंबर क्या होगा, कौन सा वाला, सेकंड यस नेचुरल नंबर, वो हमने क्या लेट किया था, x लेट किया था, तो डेफिनेटली वो 64 ही हासिल हो जाएगा। तो दूसरा नेचुरल नंबर 64 होगा। और जो तीसरा नेचुरल नंबर है, थर्ड वन, थर्ड नेचुरल नंबर, वो जो आपने लेट किया है, फर्ज किया, डेट इज x प्लस 1, तो आपने सिंपली क्या करना है स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये जो x है इसकी जगह वैल्यू पुट कर देंगे, क्या 64 पुट कीजिए वैल्यू, तो देखिए क्या होगा, 64 प्लस 1, तो दिस विल गिव यू 65। इसका मतलब है तीसरा नेचुरल नंबर 65 होगा। तो रिक्वायर्ड नेचुरल नंबर कौन कौन से हुए फिर बोलें, पहला कौन सा हुआ 63, दूसरा हुआ 64, और तीसरा हुआ 65। बी रिक्वायर्ड नेचुरल नंबर्स, ये कॉन्जिक्यूटिव 3 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स हासिल होंगे। तो इस तरह से जो है जवाब आएगा। इस डेट के लिए याद रहे कि आप चाहें तो नंबर यू भी फर्ज कर सकते थे, देखिए मैं इस तरह करता, लेकिन इन्होंने, आप पहला नंबर एक्स लेट कर लेते, दूसरा x प्लस 1, और तीसरा नेचुरल नंबर x प्लस 2 लेट कर लेते, नहीं समझे बात को। ये इन नंबर्स को भी लेट करके जवाब हासिल किया जा सकता था और सेम यही आंसर आता। तो बहरहाल चूंकि हिंट दी हुई थी किताब में, तो हमने उन्हीं नंबर्स को लेट किया जो हिंट के मुताबिक गिवन थे। आइए स्टूडेंट हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जा रहे हैं। स्टूडेंट्स ये आपके सामने क्वेश्चन नंबर 8, द सम ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स इज 909। 3 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स हैं, उनका सम 909 है। तो बताइए वो नंबर्स क्या हैं। अब यहाँ पर याद है कि ऑड नंबर्स लिए गए। ऑड नंबर्स किन्हें कहते हैं, जो 2 के टेबल में नहीं आते, 1 3 5 7 9, दीज आर कॉल्ड एंड सो ऑन ऑड नंबर्स। तो यहाँ पर ऑड नंबर्स के हवाले से जो है वो क्वेश्चन किया गया है कि 3 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर ऐसे हैं कि जिनको सम अप करते हैं तो 909 आता है। तो बताइए कि वो नंबर्स कौन से होंगे। देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर हमें नहीं मालूम कि पहला ऑड नंबर कौन सा है। हो सकता है पहला ऑड नंबर 1 हो तो दूसरा 3 और तीसरा जो है 5 हो जाएगा। हो सकता है कि पहला ऑड नंबर जो है 7 हो तो दूसरा 9 और तीसरा जो है वो 11 हो जाएगा। तो हमें फर्स्ट ऑड नंबर नहीं पता, लेकिन एक बात हमें पता है। वो बात हमें पता है क्या है कि जब भी हम ऑड नंबर हासिल करते हैं तो प्रीवियस नंबर में 2 ऐड करके ऑड नंबर हासिल किया जाता है। देखें कैसे, एक छोटी सी मिसाल से समझ लेते हैं। मिसाल के तौर पर मैं आपके सामने लिखता हूँ, तवज्जो रहे, बहुत इंपॉर्टेंट बात करने वाले हैं। ये लिखा हुआ है 1, तो दूसरा ऑड नंबर क्या होगा, 3 होगा। उसके बाद क्या होगा, 5 होगा। तो आप और करें, 1 में किसको प्लस कर रहे हैं, 2 को, 3 आ गया। 3 में 2 को प्लस करेंगे तो 5 आ जाएगा। इसका मतलब है कि ऑड नंबर हासिल करते वक्त 2 ऐड किया जाता है। चलें फर्ज कर लें पहला ऑड नंबर 7 है, तो बताइए दूसरा कौन सा होगा,
तो आपने कहा 2 ऐड करना पड़ेगा, तो दूसरा क्या आ जाएगा 9। तीसरा क्या होगा, इसमें 9 ऐड करेंगे तो 11। इसका मतलब ये हुआ कि ऑड नंबर कोई भी होंगे लेकिन वो हमेशा 2 ऐड करने पर हासिल होते हैं। तो हम फर्ज कर लेंगे कि पहला ऑड नंबर x है, फर्ज कर लें पहला ऑड नंबर क्या है x, तो बताइए दूसरा क्या होगा। तो अब आप समझ गए दूसरा क्या होगा x+2। तीसरा क्या होगा, क्योंकि 2 ऐड करने पर दूसरा आएगा। उसके बाद फिर तीसरा क्या होगा, फिर आपको पता है कि x+2 में फिर 2 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा x+4 एंड सो ऑन। इस तरह से फिर ऑड नंबर बनते चले जाएंगे। तो याद रखिएगा ऑड नंबर्स की कहानी सिर्फ ये है कि 2 के टेबल में नहीं आते और हमेशा अगला ऑड नंबर पिछले ऑड नंबर में 2 ऐड करके हासिल होता है। तो हम यही फर्ज कर लेंगे कि पहला ऑड नंबर हमारे पास, देखें स्टूडेंट क्या है, ये हमारे ऑड नंबर होंगे। पहला ऑड नंबर फर्ज कर लेंगे x है, दूसरा ऑड नंबर x+2 है और तीसरा ऑड नंबर x+4 है। और फिर इस पर कंडीशन इस्तेमाल करेंगे कि इनका सम 909 दिया हुआ है। ये कंडीशन इस्तेमाल करके x निकाल लेंगे। जब x हासिल हो जाएगा तो इन ऑड नंबर जो हमने लेट किए होंगे इससे पुट करके असल ऑड नंबर हासिल किए जाएंगे। आइए स्टूडेंट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले मैं चाहूँगा कि इसको मैं हटा दूँ, तो आप स्टोरी समझ गए ना कि क्या किया है यहाँ पे। तो ऑड नंबर के लिए जो आपने लेटिंग करनी है वो क्या है स्टूडेंट, बोले क्या लेटिंग की है। पहला ऑड नंबर क्या लेट करेंगे x। सॉल्यूशन में लिखें लेट x कॉमा x+2 कॉमा x+4 बी रिक्वायर्ड 3 consecutive odd numbers, 3 consecutive odd numbers। ओके, ये आपने सपोज कर लिया। अब लिखेंगे अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। क्या कंडीशन दी हुई स्टूडेंट्स, बोलिए। जो कंडीशन की है उसके मुताबिक इन सब नंबरों को ऐड कर लें। x+2 प्लस x+4। देखिए वहाँ पे क्वेश्चन में सम, इन सब का सम किसके बराबर दिया हुआ है, और से देखें इन सब का जो सम है स्टूडेंट्स वो ये दिया हुआ सम, वो 900 नहीं, सम ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर। बस इसी कंडीशन को हमें इस्तेमाल करें, 909। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, बोले 900। ओके, तो 3 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर का सम 909 इक्वेशन बन गई। अब x मालूम करेंगे। यस, x मालूम कैसे होगा, देखें और से, यहाँ पे प्लस का x, फिर प्लस का x और फिर प्लस का x, कितने x हो जाएंगे 3x। तो यहाँ आ जाएगा 3x प्लस, उसके बाद देखिए क्या बचेगा और से, ये प्लस का 2 और प्लस का 4 ये ऐड होके प्लस का 6 बनाएंगे, तो इसकी जगह +6 है। तो यहाँ पे लिखेंगे +6 और इज इक्वल टू राइट हैंड साइड पे है 909, जैसा कि आप देख सकते हैं। अब देखिए क्या करना है आपको, x फाइंड आउट करना है, याद रहे। x के लिए अब क्या करना होगा, अब ये जो प्लस का 6 है इसको आप राइट हैंड साइड पे शिफ्ट कर दीजिए। कहाँ पर, राइट हैंड साइड पे शिफ्ट कर दें इसको। ये उठा दें, राइट हैंड साइड पे शिफ्ट करें तो देखें क्या होगा, 3x इज इक्वल टू 909 पहले से मौजूद है राइट हैंड साइड पे, +6 यहाँ के माइनस का 6 हो जाए। अब क्या होगा स्टूडेंट्स, देखिए 3x इज इक्वल टू 909 में से 6 किया तो 903 हासिल होगा। ओके, अब अगर आप और से देखें तो 3 के टेबल से दोनों नंबर कट सकते हैं, 3 और 903। कैसे, 3 1 ज़ा 3, फिर यहाँ पे 3 3 था 9, 3 0 0, 3 1 ज़ा 3। तो दोनों तो हमने किससे डिवाइड कर दिया, डिवाइड बाय 9। तो देखें स्टूडेंट्स क्या बचेगा यहाँ पे x और यहाँ रह जाएगा सिंपली 301। ओके, तो ये x की वैल्यू हासिल हो गई, लेकिन ये आपका फाइनल आंसर तो नहीं है, तो आपने x निकाला है। अब जो आपने ऑड नंबर पर्स किए तो उसमें ये कीमतें पुट करना शुरू कर दें। तो देखें पहला ऑड नंबर क्या आता है स्टूडेंट्स, बोलिए। फर्स्ट ऑड नंबर, फर्स्ट ऑड नंबर था वो x ही सपोज किया था आपने, तो x की जगह क्या आ गया 301। फिर सेकेंड ऑड नंबर क्या होगा, बोलिए। सेकेंड ऑड नंबर ये आपने माना था x+2, क्योंकि आप जानते हैं कि ऑड नंबर 2 प्लस करने पर हासिल होता है। तो x की जगह 300 + 1 आया +2।
तो दूसरा ऑड नंबर हो जाएगा 305। 301 में जब आप 2 प्लस करेंगे स्टूडेंट्स तो क्या आएगा 305। उसके बाद देखें थर्ड ऑड नंबर, कौन सा, थर्ड। तो थर्ड ऑड नंबर कैसे हासिल होगा, x प्लस 4, यही था। तो 301 x की जगह 301 पुट कर दीजिए। देखिए यहाँ पर ये x नज़र आ रहा है आपको, इस x की जगह वैल्यू स्वीट कर रहे हैं हम एक्चुअली 301 स्वीट कीजिए प्लस 4। 301 में 4 ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 300। अच्छा ये सॉरी प्लस 2 ऐड करेंगे तो 303 होगा ना, मैं भी जज्बात में आ गया। 301 में 2 ऐड करेंगे तो क्या होगा यहाँ पे 303 होगा। इसको सही कर लेना, वीडियोस को देख लिया करें, आगे पीछे कहीं बोलेंगे हो गया काम। 305 ये होगा 305, नहीं समझे बात। तो वो 303 है और ये 305। तो रिक्वायर्ड ऑड नंबर्स क्या हो गए फिर स्टूडेंट्स बोलें, पहला 301, दूसरा 303 और तीसरा 305 आर रिक्वायर्ड ऑड नंबर्स। रिक्वायर्ड ऑड नंबर्स, कोशिश करते हैं कि मिस्टेक नहीं हो, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं हो जाती है। लेकिन ये एक अच्छी बात है कि अल्हम्दुलिल्लाह याद आ जाता है कि उसको करेक्ट कर दिया जाए, चाहे बाद में याद आए लेकिन आ जाता है। तो उसकी करेक्शन कर लें, 303 होगा, क्योंकि 301 में 2 ही तो बच्चे भी जानते हैं। इस तरह की मिस्टेक अगर हो जाए तो उसको आप खुद भी करेक्ट कर सकते हैं, दैट क्लियर। अगर मिसिंग भी हो जाए 303 और उसके बाद होगा 305। देखा आपने किस तरह से क्वेश्चन सॉल्व हुआ। आइए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो किस हवाले से। जिन्होंने चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया, मैं फिर कह रहा हूँ भाई लाइक और सब्सक्राइब कर दें, जाके लाल बटन दबा दें सब्सक्राइब का, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। क्वेश्चन नंबर 9, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है गालिबन शायद। जमान खान बाउट सम एप्पल्स। जमान खान ने कुछ एप्पल्स खरीदे। अब यही एप्पल मालूम करने हैं, तो इसको हम फर्ज कर लेंगे कि उन्होंने एक्स एप्पल खरीदे, ये पहले ही आपको बता दिया। जमान खान बाउट सम एप्पल्स, देन ही बाउट हाफ अ डजन मोर। फिर उसमें उन्होंने कहा कि नहीं घर में पूरे नहीं होंगे, थोड़े और चाहिए, तो हाफ अ डजन एप्पल उन्होंने और खरीदे। डजन का मतलब क्या होता है, दर्जन, और डजन या दर्जन का मतलब होता है 12, एक नंबर है, आप जानते हैं एक दर्जन का मतलब 12 होता है। तो हाफ अ डजन का मतलब क्या हुआ, आधी दर्जन जो है एप्पल और ख़रीदे, यानी 6 जो है समझ लें 6 एप्पल्स और लिए। एंड फाउंड, और फिर क्या क्या पता चला, दैट द टोटल, जो इसका पूरा टोटल था, वाज 3 लेस देन दैट, 3 कम था किसके मुकाबले में, 3 लेस देन दैट 1 राइट 1 अपॉन 2 टाइम्स द नंबर ऑफ एप्पल्स परचेस्ड। इसका मतलब है कि जो टोटल था, लेफ्ट साइड तो बन गई, अब राइट साइड भी बनानी है, तो राइट साइड में 3 को लेस करना है किसमें से, 1 राइट 1 अपॉन 2 ऑफ द एप्पल्स में से। तो बताइए कि उन्होंने हाउ मैनी एप्पल्स ही परचेज फर्स्ट, के पहले कितने एप्पल्स खरीदे। अच्छा दिलचस्प बात यहाँ पर यह है कि क्वेश्चन देखने में जो है ऐसा लग रहा है पूरी दुकान खोल दी है एप्पल्स की, लेकिन ऐसा नहीं है, बहुत ही आसान है। जैसे आप इक्वेशन बना लेंगे ना, तो ये पूरी दास्तान उसी एक इक्वेशन, मैथमेटिकल इक्वेशन में आ जाएगी और उसको समझना बिल्कुल आसान हो जाएगा। और ज़्यादा तो जिनकी समझ में नहीं आया अभी भी, तो वो फिर इक्वेशन से समझें। देखें इक्वेशन में क्या, हमें एप्पल्स की तादाद बतानी है, कितने एप्पल जमान खान साहब ने कितने एप्पल खरीदे, तो लेट कर लेंगे कि एक्स एप्पल खरीदे। सोल्यूशन क्या क्या लेट कर लें, लेट जमान खान परचेज्ड एक्स एप्पल्स फर्स्ट कर लें कि उन्होंने एक्स एप्पल्स खरीदे। अब हमें एक्स बताना है। अब अकॉर्डिंग टू कंडीशन, अब कंडीशन लगाकर इक्वेशन बनाएंगे। अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, दी हुई शर्त के मुताबिक कंडीशन, क्या शर्त है देखिए भाई, आ जाए दोबारा ऊपर से। जमान खान ने बाउट सम एप्पल्स, तो सम एप्पल है तो हम मान लेंगे कि उन्होंने एक्स एप्पल खरीदे। देन ही बाउट हाफ अ डजन, हाफ अ डजन का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स बोलिए, हाफ मल्टीप्लाई बाय 12, क्योंकि 12 का मतलब है डजन और उसका हाफ लेना है, तो 1/2 का मतलब है हाफ। और तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, लेफ्ट साइड बन गई आपकी, एक्स एप्पल खरीदे, फिर पता चला नहीं भाई कम है,
तो और लेने होंगे हाफ और डजन। डजन की जगह मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ 12, परेशान तो नहीं हो गए। फिर क्या पता चला इज इक्वल टू, पाउंड से मुराद यहाँ इज इक्वल टू लगाना। अब राइट साइड बनेगी, देखो राइट साइड कैसे बनेगी, एंड फाउंड दैट द टोटल, जो टोटल था वाज 3 लेस देन। जब हम कहते हैं ना 3 लेस देन तो उसका मतलब 3 माइनस करना है किसमें से, 1 राइट 1/2 टाइम्स का मतलब मल्टीप्लाई होता है। द नंबर ऑफ एप्पल से मुराद क्या है यहाँ पर, एक्स है। नहीं समझे बात को, तो आपने क्या करना है 1 राइट 1/2 एक्स, एक्स से मुराद एप्पल है और इसमें से माइनस कर देंगे किसको, 3 को, तो ये हो जाएगा 3 लेस देन डेट 1 राइट 1/2 टाइम्स द नंबर ऑफ एप्पल्स। तो ये एक सूरत बनेगी। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 1 राइट 1/2 टाइम्स का मतलब मल्टीप्लाई होता है एक्स, लेस देन 3 तो -3 लगा देंगे। तो ये पूरा का पूरा जो है पूरी दुकान एप्पल्स की इस एक इक्वेशन में आ गई। आइए स्टूडेंट अब इसको सॉल्व करके एक्स मालूम कर लेते हैं। एक्स वो एप्पल हैं जो उन्होंने शुरू में खरीदे थे, तो एक्स चाहिए इसमें। आइए तो सोल्यूशन में क्या कटिंग हो रही है और से देखें, 2 1 2 एंड 2 6 12, जो रकमें कट रही हैं उनको काट दें, तो देखिए क्या हो जाएगा, यस एक्स प्लस यहाँ बचेगा 1 और 6, 6 1 10 6 इज इक्वल टू राइट हैंड साइड पे देखिए यहाँ क्या होगा, ये है 1 राइट, हाउ टू सॉल्व दिस। तो यहाँ पे 2 1 2 और 2 में 1 ऐड करेंगे तो 3, 3/2x, सिंपल है, अभी मुश्किल नहीं है। क्या हो जाएगा 3, 2 1 2 और 1 3/2 और साथ में क्या मौजूद है x और इसके साथ मौजूद है -3। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पर दो रास्ते हैं, x मालूम करना है तो 2 एलसीएम लेके भी सॉल्व कर सकते हैं, या एक रास्ता और आसान मुझे नज़र आ रहा है, इससे ज़्यादा आसान रास्ता तो ये है कि आप क्या करें, जो 3/2x है इसको लेफ्ट पर भेज और जो 6 है इसको राइट पे भेज, ये समझे बात को, ताकि एक्स वाली रकम एक तरफ हो जाए और कॉन्स्टेंट नंबर एक तरफ हो जाए। कॉन्स्टेंट है ना, ये दोनों एक तरफ हो जाएंगे और ये एक्स वाली रकमें दोनों एक तरफ हो जाएंगी। तो क्या करना है, फिर से देखें, इसको यहाँ भेज दीजिए और 6 को यहाँ भेज दीजिए, ये समझे बात को। तो देखें क्या होगा, ये एक्स अपनी जगह मौजूद है, ये -3/2x हो जाएगा, क्योंकि प्लस में जब रकम लेफ्ट पे जाएगी तो माइनस में होती है, इक्वल टू, और यहाँ -3 राइट पर पहले से मौजूद है ये वाला, और +6 जब यहाँ आएगा तो ये भी यहाँ के माइनस में हो जाएगा। समझ रहे हैं बात, ओके। अब देखें क्या होगा, अब तवज्जो रहे, यहाँ पर है x -3/2x, तो एलसीएम लेना होगा। इसके नीचे कौन है, सब जानते हैं, बोलिए, इसके नीचे क्या मौजूद है, 1 मौजूद है। इसको हर अदद के नीचे 1 होता है, लिखते नहीं है, तो इसको 2 बनाएंगे। क्या बनाएंगे, 2, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ऊपर भी क्या लगाना पड़ेगा, 2 लगाना पड़ेगा। नहीं समझे बात को, क्यों, क्योंकि इधर 2 है 3x के नीचे, ताकि 2 और 2 सेम हो जाए। आपको ये तरीका समझाया है परेशानी से बचाने के लिए, डेट क्लियर। ये तरीका बहुत आसान तरीके से हो जाता है, समझ में भी आता है, और नहीं तो फिर डायरेक्ट भी कर सकते हैं। अगर आप एक स्ट्रॉन्ग होगा एलसीएम लेने में तो आप डायरेक्ट 2 एलसीएम लें, मल्टीप्लाई डिवाइड हो फिर मल्टीप्लाई कर दें, ओके, तो वो तरीका भी ठीक है। आइए देखें स्टूडेंट सब क्या होगा, ये हो जाएगा x 2 से मल्टीप्लाई होकर बोले 2x, क्योंकि जाहिर है यहाँ पे 2 को x से मल्टीप्लाई करना है और यहाँ पे 1 को 2 से नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 2x/2, और इसके आगे कौन है -3x/2, ये पी आ रहा। और यहाँ क्या होगा स्टूडेंट्स बोलिए, ये -3 और -6 ऐड होके -9 बनाएंगे, तो यहाँ हो जाएगा -9, ओके। अब देखिए एलसीएम लेना बिल्कुल आसान हो गया, नहीं 2 एलसीएम बतौर एलसीएम लेके आप इसको सिंप्लीफाई कर लें, तो यहाँ पे जो एलसीएम होगा वो इन दोनों का 2 ही होगा, जाहिर सी बात है। जो अपॉन में नंबर है ना ये 2 इनका एलसीएम आ गया। अब इस 2 को इस 2 से नीचे वाले डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे, 1 ही आएगा, फिर ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे, पहले डिवाइड फिर मल्टीप्लाई, तो ऊपर 2x बचेगा माइनस, फिर 2 और 2 साफ हो गया, ऊपर क्या रह गया 3। अब इसको समझने का एक जुगाड़ तरीका क्या है कि आप 2 लिखें और 2 के ऊपर जो नंबर नज़र आ रहे हैं कौन से, 2x और -3x, ये ऊपर लिखते हैं बस, अपॉन के ऊपर। नीचे 2 एक दफ़ा लिखे, ऊपर अपॉन वाले नंबर न्यूमरेटर वाले नंबर लिखते हैं जो ब्लू शेड से किए, बिल्कुल आसान, इज इक्वल टू -9, ऐसे ही। अब 2x में से 3x को माइनस करो भाई, क्या आएगा बोलिए, 2x में से 3x या तो क्या बचेगा माइनस का x, तो ये हो जाएगा माइनस का x, और अपॉन में कौन है 2, इज इक्वल टू -9। अब ये 2 डिवाइड में, इसको दूसरी तरफ भेजेंगे तो किस में चला जाएगा बोले, मल्टीप्लाई में, तो 2 को ऊपर करो, तो यहाँ क्या होगा देखें स्टूडेंट्स, मेरी आदत है स्टेप से पहले इम्प्लाइज डेट लिखने की, तो -x इज इक्वल टू, ये 2 वहाँ मल्टीप्लाई में जाएगा तो -9 मल्टीप्लाई 2, ऐसे ही, ओके। अब क्या हो जाएगा बोले, माइनस को काट दें क्या डायरेक्ट,
ये तो बताया था ना, दो तो माइनस हो तो कट सकता है, तो माइनस माइनस से कट जाए, तो क्या बचेगा यहाँ, एक्स और इज इक्वल टू यहाँ 9 टू द 18, दिस विल बी योर आंसर, एक्स इज इक्वल टू 18 required apples, C is required number of apples जमान खान परचेज फर्स्ट, दैट इज योर आंसर। 18 एप्पल उन्होंने खरीदे थे। आइए स्टूडेंट नेक्स्ट, और मैं खाली आखिरी क्वेश्चन उससे पढ़ते हैं। द लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 ऑफ एक्सरसाइज, द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज 4 सेंटीमीटर। अच्छा, ये जो क्वेश्चन है वो रेक्टेंगल के हवाले से, तो रेक्टेंगल के जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो आप क्लियर होना बहुत ज़रूरी है कि रेक्टेंगल की शेप कैसी होती है और उसका पेरीमीटर क्या होता है, लेंथ और ब्रेथ से क्या मुराद है। ये कॉन्सेप्ट क्लैरिटी पहले हो जाए, उसके बाद फिर मैं क्वेश्चन की तरफ आपको लेके चलता हूँ। तो पहले थोड़ा सा रेक्टेंगल पे मैं चाहूँगा कि आपसे गुफ्तगू करूँ, और एक शेप ले लेते हैं हम रेक्टेंगल की। देखिए रेक्टेंगल की शेप ली ताकि आप समझ सकें चीज़ों को। ओके, तो बन ही नहीं रही, इससे तो बेहतर है मैं खुद ही बना लूँ। अच्छा, पहले भी इस तरह का सीन हुआ था नहीं, रेक्टेंगल किसे कहते हैं भाई, हम खुद ही बना लेते हैं। ये देखिए, ओके, ये जो शेप है इस टाइप की क्या कहलाती है, रेक्टेंगल कहलाती है। आप घरों में अगर अपने घर पे गौर करें तो कहीं ना कहीं इस टाइप की शेप आपको दिख जाएंगी। इज दैट क्लियर? रेक्टेंगल टाइप की शेप दिख जाएंगी। आपका जो दरवाज़ा होता है वैसी को आप जो है स्ट्रेट वर्टिकल कर दीजिए तो दरवाजे की शक्ल बन जाएगी। समझ रहे हैं बात को? तो दरवाजे जो हमारे घरों में इस्तेमाल होते हैं वो रेक्टेंगल ही होते हैं, याद रखिएगा। ओके, बहरहाल ये रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल के अंदर ये चीज़ लेंथ कहलाती है। इसको क्या बोलते हैं? ये लेंथ। तो ऊपर भी क्या होगा? लेंथ होगा। इज डेट क्लियर? फर्ज कर लें हम लेंथ को एल से शो कर देते हैं, तो लेंथ ये भी एल है। ये जो चीज़ है इसको ब्रेथ बोलते हैं। किसे? ये जो आपको साइड नज़र आ रही है, दिस इज कॉल्ड ब्रेथ, या विद भी बोलते हैं, चौड़ाई। इसको अब चले मैं बी से शो कर देता हूँ, तो यहाँ पे भी ये भी ब्रेथ है, सामने ब्रेथ, इसको भी बी से, स्मॉल बी से शो करते हैं, स्मॉल बी। इज डेट क्लियर? और एक बात तो याद रखिएगा, जितनी लेंथ होगी सामने वाली लेंथ भी उतनी होगी, ब्रेथ जितनी होगी उसके अपोजिट ब्रेथ भी उतनी होगी। फिर इसमें एक चीज़ कहलाती है पेरीमीटर। ये तो लेंथ और ब्रेथ आप समझ गए। पेरीमीटर किसे कहते हैं? जो टोटल लेंथ है इस रेक्टेंगल की, इस रेक्टेंगल की जो टोटल लेंथ है, यानी यहाँ से चले ये लेंथ प्लस ब्रेथ, फिर लेंथ, फिर प्लस ब्रेथ, इनको प्लस कर लें, लेंथ फिर प्लस ब्रेथ प्लस लेंथ प्लस ब्रेथ, तो 2 लेंथ आएंगी 2 ब्रेथ आएगी, तो टोटल लेंथ बन जाएगी रेक्टेंगल की। दिस इज कॉल्ड पेरीमीटर। तो पेरीमीटर को पी से शो करें तो उसमें 2 लेंथ्स आ रही हैं और 2 ब्रेथ्स आ रही हैं। नहीं समझे बात को? 2 कॉमन ले लें तो ये बन जाएगा लेंथ प्लस ब्रेथ। तो याद रखिएगा जो पेरीमीटर होता है रेक्टेंगल का, टोटल लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, उसका एक फार्मूला बन गया 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस ब्रेथ। अब ये थोड़ी सी बेसिक गुफ्तगू मैंने चाहा आपसे कर ली जाए। अब हम क्वेश्चन की तरफ आते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, आइए स्टूडेंट्स क्वेश्चन की तरफ। द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज 4 सेंटीमीटर। लेंथ 4 सेंटीमीटर दी हुई, यानी इसका मतलब है कि दिस इज 4 और ये लेंथ भी नहीं 4 सेंटीमीटर नहीं दी। पूरा तो जुमला पढ़ो भाई, आप भी पूरा जुमला नहीं पढ़ रहे। लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज 4 सेंटीमीटर मोर देन इट्स ब्रेथ। जो रेक्टेंगल की लेंथ है वो उसके ब्रेथ से 4 सेंटीमीटर मोर है। मोर का मतलब प्लस होता है। मोर का मतलब क्या है स्टूडेंट्स? प्लस है। गेट क्लियर? मिसाल के तौर पर हम फर्ज कर लेते हैं कि इसकी जो लेंथ है, देखिए आप समझने में आसानी हो जाएगी। ब्रेथ को हम फर्ज कर लेते हैं एक्स है। ब्रेथ कितनी है? एक्स। तो लेंथ कितनी हो जाएगी बोलिए? 4 प्लस एक्स। क्या लिखा हुआ है? जो लेंथ है रेक्टेंगल की वो 4 सेंटीमीटर मोर देन ब्रेथ है। इसका मतलब है कि लंबाई ब्रेथ से 4 ज्यादा है। तो ब्रेथ अगर आपने एक्स ली है तो लेंथ कितनी हो जाएगी? 4 प्लस एक्स। दैट क्लियर? तो ये एक चीज दे दी उन्होंने। आगे क्या कह रहे हैं? इफ पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 192, और इसका जो टोटल पेरीमीटर है वो 192 दिया हुआ है, यानी जो पेरीमीटर है दिस वन इज 192 सेंटीमीटर। तो क्या बताइए? फाइंड द लेंथ। तो फिर बताएं कि लेंथ क्या होगी और ब्रेथ क्या होगी ऑफ द रेक्टेंगल। यानी इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपने फर्ज कर लें ब्रेथ को एक्स से शो किया है
तो x बताना है और लेंथ 4 प्लस एक्स है ये बतानी है। अब देखते हैं कैसे क्वेश्चन सोल्व होगा। तो सवाल हल करने का कायदा ये खिचड़ी सी बन गई है कि लेट करेंगे सबसे पहले कि x बी द ब्रेथ कंडीशन के मुताबिक, अर्ज कर लेंगे कि x क्या है, चौड़ाई है, तो लंबाई इसके मुताबिक क्या हो जाएगी 4 प्लस एक्स हो जाएगी जो कंडीशन दी हुई है। फिर पेरीमीटर का फार्मूला इस्तेमाल करके x निकाल लेंगे, तो अभी लिखा है सामने, आपके सामने नीचे होगा, हाँ यार पेरीमीटर का फार्मूला इस्तेमाल करके x निकाल लेंगे। जब x निकल आएगा तो ब्रेथ डायरेक्ट पता चल जाएगी और लेंथ मालूम करने के लिए 4 प्लस एक्स, दैट्स इट। आइए सोल्यूशन में क्या बन गया था जी वो गरीब, इसको मैं मिटा देता हूँ। ओके सोल्यूशन अब यहाँ से स्टार्ट कर, अब थोड़ा साफ सुथरा काम करते हैं भाई, ये खिचड़ी सी बन गई थी। तो यहाँ पे आप लेट कर लें सोल्यूशन में, लेट एक्स बी द ब्रेथ, BREATH ब्रेथ, एक्स बी द ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल। ओके ये चौड़ाई, ये हमने फर्ज कर लिया। तो लेंथ क्या हो जाएगी, ब्रेथ तो अपने ले ली एक्स, फिर लिख देता हूँ, चौड़ाई ले लिया आपने, फर्ज कर ली एक्स, तो जो लेंथ है उसके मुताबिक कंडीशन के मुताबिक जो दी हुई है वो क्या है 4 प्लस एक्स। नहीं समझे बात को, यानी ब्रेथ से 4 ज़्यादा है, 4 प्लस एक्स। अब हमें एक्स अब तक पता नहीं होगा, असल चौड़ाई और लंबाई पता नहीं चल सकती। आइए स्टूडेंट एक दफ़ा फिर छोटी सी डायग्राम बना लें। ये आपके पास रेक्टेंगल था। ओके ब्रेथ किसे कहते हैं आप जानते हैं, ये एक्स चौड़ाई, तो उसके सामने भी ब्रेथ होगी एक्स चौड़ाई, फिर ऊपर लेंथ है, लेंथ कितनी है एक्स प्लस 4, तो नीचे भी लेंथ होगी, वो भी कितनी होगी एक्स प्लस 4। अब यहाँ पे पेरीमीटर की कंडीशन इस्तेमाल करेंगे अकॉर्डिंग टू, या बाय यूजिंग फार्मूला ऑफ पेरीमीटर भी लिख सकते, जो चाहें सुइटेबल लफ्ज जो आपको अच्छा लगे वो इस्तेमाल कर लें। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, यस पेरीमीटर को पी से शो करते हैं, लेकिन इसका फार्मूला क्या होता है 2, बोलिए, लेंथ प्लस ब्रेथ, यही ना फार्मूला, लंबाई और चौड़ाई को जमा करके 2 से मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि पेरीमीटर में 2 लेंथ्स आती हैं और 2 ब्रेथ आती हैं, तो ये पेरीमीटर है। अब आपको क्या क्या पता है देखिए आप, ये आपको पता है कि ये ब्रेथ है और ये आपको पता है ये कौन है लेंथ है। यहाँ एल और बी की कीमतें पुट कर दीजिए, नहीं, और पेरीमीटर भी आपको दिया हुआ है, पेरीमीटर की वैल्यू क्या दी हुई है बोलें, चलो दोबारा आ जाओ। पेरीमीटर आपको मालूम है कि व्हाट इज दिस, पेरीमीटर की कीमत पुट करेंगे और यहाँ लेंथ और ब्रेथ की वैल्यू पुट की जाएगी। तो देखें स्टूडेंट्स क्या होगा, पेरीमीटर है यस कितना दिया हुआ था 192, देख लें पेरीमीटर कितना दिया हुआ है 192 सेंटीमीटर, तो इसकी जगह आ जाएगा 192 इज इक्वल टू 2 और फिर 2 मल्टीप्लाई लेंथ, लेंथ जो है वो कितनी है भाई, लेंथ है 4 प्लस एक्स, यू कैन सी हियर, मैं यहाँ पे जो है कर्ली ब्रैकेट लगा देता हूँ ताकि समझने में आपको आसानी हो, या आप चाहें तो स्क्वायर ब्रैकेट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेंथ कितनी दी है 4 प्लस एक्स और उसके साथ है ब्रेथ, ब्रेथ है एक्स जो आपने लेट की है, नहीं समझे बात को, तो एक टाइप की इक्वेशन बन गई है, क्या ख्याल है, और उसको आप सिंप्लीफाई करके एक्स निकाल सकते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स क्या होगा, तवज्जो रहे 192 और 2 दोनों तरफ मौजूद हैं और ये कट सकते हैं टेबल से, किससे 2 से, तो 2 9 18, एक कैरी होगा 12 बना, 2 6 12 और 2 1 2, तो यहाँ पर हमने दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर दिया, ये काम भी साथ साथ करते हैं, ठीक है 96, सब्सक्राइब भी साथ साथ सब्सक्राइब का बटन भी दबाते जाएं। ये 1 बचेगा, 1 लिखना बेकार है, क्या रह जाएगा स्टूडेंट्स, यहाँ बचेगा 4 प्लस एक्स ब्रैकेट में और प्लस एक्स कर ली ब्रैकेट स्मॉल ब्रैकेट लिखना भी बेकार है। अब इसको हल करके जो आप एक्स निकाल लें, डेट्स इट, नहीं तो 96 प्लस 4 को इधर भेज दें, चलें अगले स्टेप में, प्लस एक्स और प्लस एक्स कितने हो जाएंगे स्टूडेंट्स, देखें आप एक्स और एक्स कितने होते हैं 2x, तो यहाँ पर हो जाएगा 2x, नहीं उसके बाद क्या करेंगे, ये जो 4 आपको नजर आ रहा है कौन सा वाला, ये इस 4 को हम दूसरी तरफ शिफ्ट कर देंगे, कहाँ पर इस भेजिए, तो क्या हो जाएगा देखिए 96
+4 यहाँ क्या -4 हो जाएगा, इज इक्वल टू यहाँ क्या बचेगा 2x, क्योंकि इसके साथ प्लस साइन है दूसरा माइनस में होगा। 96 में से 4 को माइनस करेंगे, एवरीबॉडी नोस वेल, क्या बचेगा तो 92 और इज इक्वल टू x, 6 में से 4 सही। और यहाँ पे कौन है 2x, ये ऊपर से चला आ रहा है। अब देखें यहाँ पे 2 और 92 कट रहे हैं टेबल से, किससे 2 के टेबल से, तो 2 4 8, 1 कैरी होगा, 2 6 12, ये कट गया और 2 1 2, तो यहाँ पे फिर डिवाइड किया हमने किससे, डिवाइड बाय 2, और यहाँ से x की वैल्यू फिर देखें निकल आएगी आराम से 46, और यहाँ 1x बचेगा, 1 कोफिशिएंट होता है लिखते नहीं, साइड चेंज कर दें तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बोले 46, यस ये x की वैल्यू आ गई। लेकिन अब हम ब्रेथ और लेंथ निकाल सकते हैं रेक्टेंगल की। ब्रेथ क्या थी बोलिए, जो ब्रेथ है वो ये थी, x लेट की थी आपने तो ऊपर x आ गया, डेट्स 46 सेंटीमीटर। और लेंथ कैसे निकालेंगे बोलिए, लेंथ क्या थी कंडीशन के मुताबिक 4 + x, तो 4 में इसी 46 को प्लस कर दें, किसको, ये जो x है इसकी जगह 46 लगा दो, तो 46 में 4 प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स 50 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो रिक्वायर्ड लेंथ इस तरह से ब्रेथ हासिल हो गई 46 सेंटीमीटर और लेंथ हासिल हो गई 50 सेंटीमीटर। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट एक्सरसाइज 1.2 के साथ। अपनी दुआओं में बहुत बहुत याद रखें, चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दिया करें और कमेंट्स अच्छे अच्छे करें, इसको शेयर करें लोगों को प्रोजेक्ट के लिए, और अपनी दुआओं में याद करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच, खुदा हाफिज़।